भाई साहब लिटरली गूज़बम्स आ गए रामायण के छोटे से इंट्रो को ही देखकर। और विजुअली कितना डीप डिटेलिंग से लोड है, बस पूछो ही मत। वीडियो की स्टार्टिंग में लिखा आता है सिंस द एग्जिस्टेंस ऑफ टाइम द ट्रिनिटी रूल्स द थ्री वर्ल्ड्स, जिसका मतलब है जब से समय एग्जिस्ट करता है तब से ट्रिनिटी रूल कर रही है तीन वर्ल्ड्स पर। इधर ट्रिनिटी का मतलब है त्रिमूर्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश, और थ्री वर्ल्ड्स का मतलब है त्रिलोक, जो कि है ब्रह्मलोक, जो कि ब्रह्मा जी की जगह है जहाँ पर ब्रह्मा जी वर्ल्ड क्रिएट करते हैं। फिर है वैकुंठ मतलब स्वर्गलोक, जहाँ पर विष्णु जी रूल करते हैं। और लास्ट में है कैलाश, जो कि भगवान शिव का घर माना जाता है। अब इतना सारा कुछ जो मैंने बताया वो सिर्फ इन तीन वर्ड्स में है, ट्रिनिटी एंड थ्री वर्ल्ड्स। अब हर लाइन की तुम्हें डेप्थ फील हो सके रीड करते टाइम, इसीलिए बैकग्राउंड में यूनिवर्स का यूज किया गया है, क्योंकि इससे ज्यादा ग्रैंड क्या ही हो सकता है। जिसके रेफरेंस में आगे हमें ब्रह्मा जी दिखाए जाते हैं और नीचे लिखा भी होता है गॉड हु क्रिएट्स। फिर आते हैं विष्णु जी, गॉड हु प्रोटेक्ट्स, एंड फाइनली मेरे महादेव शिव भगवान, गॉड हु डिस्ट्रॉयज। अब इनके रिप्रेजेंटेशन में बहुत प्यारी प्यारी डिटेल छिपी हुई है, जैसे कि ब्रह्मा जी के अपीयरेंस में यूनिवर्स की साउंड आती है और उनको रिप्रेजेंट किया गया है ब्लू कलर से, और हल्का हल्का ऑरेंज का शेड भी दिख जाएगा। अब मैं तुम्हें बता दूं, ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है स्काई एंड क्रिएशन को, और ऑरेंज रिप्रेजेंट करता है विजडम को, जो कि परफेक्टली मैच भी हो रहा है। और साथ ही ब्रह्मा जी के बाकी मुख भी दिख जाएंगे ध्यान से देखने पर। फिर आता है विष्णु जी का अपीयरेंस, जिसमें ध्यान से सुनने पर वाटर यानी पानी की आवाज सुनाई देती है, और इनको रिप्रेजेंट भी एक्वा ब्लू कलर से किया गया है, जो फोरशैडो करता है वाटर, कामनेस एंड लाइफ को। अब मैंने बताया था इनके अपीयरेंस में वाटर की साउंड आई, तो अगर तुम्हें पुराने टाइम वाली रामायण याद हो जो टीवी पर आया करती थी, तो उसमें जब भी हमें विष्णु भगवान दिखाए जाते थे वो हमेशा अपने शेषनाग पर बैठे हुए पानी के ऊपर दिखाए जाते थे। वैसे अनाउंसमेंट वाली वीडियो में इनके सर पर हम शेषनाग भी देख सकते हैं और इनके माथे पर वैष्णव तिलक भी दिख जाएगा। फिर भगवान शिव के अपीयरेंस के टाइम डिस्ट्रक्शन की साउंड आती है, एज इनको गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। इनको रेड कलर से रिप्रेजेंट किया गया है, जो अगेन डिस्ट्रक्शन एंड फायर को सिंबलाइज करता है। कुछ हाईलाइटिंग पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि गले में बंधा नाग, त्रिशूल, नीलकंठ जो विष पीने के वजह से हुआ था। फिर लिखा आता है बट व्हेन देयर क्रिएशन थ्रेटन टू टेक ओवर द थ्री वर्ल्ड्स द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स बिगेन। मतलब इनकी बनाई हुई सृष्टि में ही जब कोई थ्रेट बन जाता है तब एक ऐसा युद्ध जो इतना भयानक हो कि लोग दोबारा कभी युद्ध ना करना चाहे वो शुरू हो जाता है। अब इधर भी ध्यान देने वाली चीज ये है कि जब ये लिखा आता है तो सब फेड हो जाता है, लेकिन एंड और बिगेन हाईलाइट होता है, जो संस्कृत की एक लाइन को फोरशैडो कर रहा है। अंत अस्ति प्रारंभ, एंड इज द बिगिनिंग, मतलब अंत ही शुरुआत है। फिर लिखा आता है वर्शिप्ड फॉर 5000 इयर्स बाय 2.5 बिलियन पीपल, जो कि रेफरेंस था श्री राम को, क्योंकि उन्हीं को 5000 साल पहले से पूजा जा रहा है। एंड फाइनली आगे हमें एक ग्लिम्स मिलता है, रणबीर कपूर है श्री राम एंड यश एज रावण। अब इधर लिखा हुआ है दिस इज द इमोर्टल स्टोरी ऑफ रामा वर्सेस रावण। इसमें बहुत से लोग कहते हैं कि रामा क्यों, राम क्यों नहीं। तो मैं तुम्हें बता दूं, प्रभु श्री राम के टाइम पर संस्कृत यूज हुआ करती थी। संस्कृत में राम को रामा लिखा जाता है और पढ़ा भी रामा जाता है, इसीलिए जब इसे इंग्लिश में लिखोगे तो रामा लिखा जाएगा। एंड दिस इज अ राइट एंड फॉर्मल वे टू प्रोनाउंस इट। सिंपल राम बोलना इनफॉर्मल हो जाता है। एंड अगेन इस फ्रेम में वाटर वर्सेस फायर दिखाया जाता है, टेक्स्ट भी ब्लू वर्सेस रेड है नाम के साथ। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज, यहाँ रावण को उसी सेम कलर से दिखाया गया है जैसे भगवान शिव को दिखाया था। अब जैसा हमें पता है रावण कितना बड़ा भक्त था भगवान शिव का। फिर रावण को शोकेस किया गया है पावर एंड रिवेंज के साथ। पावर का घमंड तो रावण को हमेशा से था, और रिवेंज इधर रेफरेंस दिया गया है रावण की बहन का, क्योंकि सुपरनखा की नाक जब लक्ष्मण जी ने काटी थी उसी का तो रिवेंज लेने की कोशिश की थी रावण ने। श्री राम को शोकेस किया गया धर्म एंड सैक्रिफाइस से, जिसमें बस मैं एक ही लाइन बोलना चाहूंगा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। एंड भाई साहब लुक एट द वेपन ऑफ रावण, मतलब कितना तगड़ा वेपन लग रहा है इसका देखने में। भाई साहब मेकर्स ने मेहनत तो की है लिटरली। एंड वहीं श्री राम के एरो को देखो, लिटरली कितना सेटिस्फाइंग लग रहा है देखने में। लुक एट द क्रिस्टल डिजाइन, एंड ध्यान से सुनने पर क्रिस्टल की आवाज भी आती है। फिर मूवी की कास्ट के नाम दिखाए जाते हैं, रणबीर कपूर एज राम एंड यश एज रावण। तो बैकग्राउंड में राम एंड रावण लड़ते हुए दिख जाएंगे। साई पल्लवी एज सीता, तो बैकग्राउंड में सीता माता के साथ हिरण भी डाला गया है, जिसकी वजह से लक्ष्मण रेखा पार की थी सीता माता ने। इसमें लक्ष्मण रेखा का कॉन्टेक्स्ट था, तो इसी के नेक्स्ट फ्रेम में इधर रवि दुबे एज लक्ष्मण दिख जाएगा। सनी देओल एज हनुमान जी, जो कि मुझे सबसे अच्छा लगा। बैकग्राउंड में हनुमान जी भी दिख जाएंगे। फिर है म्यूजिक बाय हंस जिमर एंड AR रहमान, एंड इसको मैच किया गया है कुंभकर्ण के बैकग्राउंड से, क्योंकि उसको जगाने के लिए कई ढोल नगाड़े बजाए गए थे, जो कि म्यूजिक को रेफरेंस भी दे रहा है। डायरेक्टर एंड एडिटर सैल्यूट है भाई आपको। रिटन बाय श्रीधर राघवन, एंड इनके बैकग्राउंड में जटायु वर्सेस रावण दिखाया है। फिर है डायरेक्टेड बाय नितेश तिवारी, एंड बैकग्राउंड में शायद श्री राम है जो धनुष को तोड़ रहे हैं, जो सीन सीता माता के स्वयंवर में हुआ था। फिर लिखा आता है फिल्म फॉर IMAX, जिसके बैकग्राउंड में लक्ष्मण है जो कि सुपरनखा की नाक काट रहे हैं। फिर आता है इन एसोसिएशन विद मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस, जिसके पीछे या तो अयोध्या है या फिर रावण की सोने की लंका। तुम्हें क्या लगता है क्या हो सकता है? और इस मूवी के VFX किए हैं 8 अकेडमिक अवार्ड विनिंग VFX स्टूडियो ने, जो है DNEG, जिसने
टेनेट, ड्यून, इंटरस्टेलर जैसी मूवीज के वीएफएक्स भी किए थे। स्किल तो सच में काफी बड़ा सेट किया जा रहा है भाई। कास्ट के इंट्रो शॉट्स में मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी कि इन्होंने कास्ट के नाम छोटे रखे हैं और भगवानों के नाम बड़े रखे हैं। फिर जब नमित मल्होत्रा लिखा आता है उस फ्रेम में श्री राम, सीता माता, लक्ष्मण जी एंड हनुमान जी दिखते हैं और जितने भी पीछे हमें बैकग्राउंड दिखे थे वो सारे ओम के ऊपर बने हुए थे और गौर देने पर ये ओम ऐसा लगता है जैसे शिवलिंग पर बना हो, लेकिन बाद में पता चलता है ये एक्चुअली में अर्थ है। फिर आता है इस मूवी का टाइटल रामायण। अब कुछ लोग बोलेंगे ये रामायण या रामायण ना क्यों नहीं लिखा, रामायणम क्यों लिखा हुआ है? तो एक्चुअली में संस्कृत में रामायण को रामायणम ही लिखा जाता है और संस्कृत में लास्ट में माँ एपिक टाइटल्स में यूज होता है। मैंने कहा था ना इस मूवी में सच में डीप डिटेलिंग में काम हुआ है। फिर इंग्लिश टाइटल में रामायण लिखा आता है तो कंफ्यूज मत होना, इंग्लिश में ऐसे ही लिखा जाता है। फिर इधर इस सीन में जहाँ रामायण लिखा हुआ था उसके नीचे आवर ट्रुथ आवर स्टिल लिखा आता है, जिसे पढ़ने के बाद मुझे काफी ज्यादा वार्म फील हुआ और नोटिस करने पर पीछे अर्थ भी दिखेगी, प्लस अर्थ में सिर्फ भारत नहीं अखंड भारत दिखाई देगा। फिर इस अनाउंसमेंट वीडियो में हमें कुछ ग्लिम्स मिले श्री राम और रावण के। रावण को फुली ब्लैक आउटफिट एंड ब्लैक बैकग्राउंड में दिखाया है जो ब्लैक कलर रेफरेंस भी डेविल का ही देता है, और श्री राम को ग्रीनरी में दिखाया है जो कि सूदिंग एंड कामनेस को फोरशैडो कर रहा है। इसमें मुझे एक चीज अच्छी लगी, जंगल काफी रियल दिख रहा है, डेप्थ भी दिखाई दे रही है, ना कि वो सेट वाली फीलिंग आ रही है। मुझे अब तक महाभारत और रामायण में बस यही कमी लगती थी कि जंगल काफी आर्टिफिशियल मेड लगता था, लेकिन इसमें रियलिज्म देखकर मुझे अच्छा लगा। अभी प्रोडक्शन का वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है जो कि थोड़ा फील भी आ जाएगा एक दो फ्रेम में। एंड जब हमें क्लोजअप शॉट दिखाया जाता है तो इसमें बो एंड एरो काफी रियल डाले गए हैं, ना कि वो फुली फ्लैश सीजीआई मेड वीएफएक्स, और इसे देखने में डेप्थ भी फील होगी। प्लस अटायर भी देखो, पीछे जो ड्रेस थोड़ी सी फेड दिख रही है वो काफी ज्यादा रियलिज्म डाल रही है सीन। वहीं श्री राम के हाथ में अंगूठी नोटिस हो जाएगी, जिस अंगूठी को वो हनुमान जी को देंगे ताकि वो सीता माता के पास जाएं। प्लस इनके पैरों में भी पादुका मिसिंग है। अगर तुमने रामायण देखी होगी तो तुम्हें पता ही होगा क्यों मिसिंग है। रामायण का पार्ट 1 आएगा दिवाली 2026 को और पार्ट 2 आएगा दिवाली 2027 को। वैसे मेरा एक सवाल है, आदि पुरुष क्यों बनाई थी?